उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से। नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा तैयारियों के आकलन के लिए मॉक ड्रिल कराने को कहा है। देश के 244 वर्गीकृत जिलों में ग्राम स्तर तक ये अभ्यास कराने का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस बारे में बैठक करेंगे। सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हवाई चेतावनी प्रणालियों, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन या रेडियो संचार व्यवस्था की प्रभावकारिता और नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना है। इस अभ्यास में विद्यार्थियों सहित सभी नागरिकों को हमले की स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रशिक्षण मिलेगा। मॉक ड्रिल के दौरान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और सुरक्षित निकासी का अभ्यास भी होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट घोटाले में WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की 2,348 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की है। इन परिसंपत्तियों में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गोवा स्थित भूखंड भी शामिल हैं। आरोप है कि ग्रुप के प्रमुख आशीष भल्ला ने 12,000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की और सुरक्षित रिटर्न का वायदा कर उनकी धनराशि विदेशों में अपने परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनियों में अंतरित कर दी। भल्ला को 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। हरियाणा सरकार ने किसान कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेश भर में गत दिनों हुई आगजनी की घटनाओं के कारण फसलों के नुकसान को लेकर किसानों को मुआवजा राशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में अंबाला, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और पंचकुला को छोड़कर राज्य के 17 जिलों के 151 किसानों के खातों में लगभग 324 एकड़ क्षेत्र के लिए 86,96,000 रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे किसानों की वो फसल दुर्घटनावश आग से वो जल करके नुकसान हुआ है और आकस्मिक जो आग लगी है इससे लगभग 324 एकड़ क्षेत्र में 151 किसानों के खातों में 43,48,310 रुपए की राशि उनको सहायता के लिए सीधी डाली है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की फसल आगजनी में जली है उनको सरकार द्वारा अगली फसल की बुआई के लिए खाद और बीज मुफ्त दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पात्र लोगों को समय पर बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए पेंशन दे रही है। कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आयोजित वित्तीय सहायता वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 24,695 नए लाभार्थियों की पहली पेंशन सिंगल क्लिक से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने के मौके पर कहा, जिनकी आयु 60 वर्ष की हो जाती है, 60 वर्ष की आयु में उसको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, प्रोएक्टिव मोड में उसकी पेंशन लग जाती है। आज ऐसे अप्रैल माह के 24,695 नए लाभार्थी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जुड़े हैं, जिनको आज हमने उनके खाते में ऐसे 7,48,00,000 रुपए की राशि आज पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार राज्य के हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को छत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वे कल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों में 1,58,000 आवेदकों को आवासीय भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया के शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पिछले दिनों भी हमने आज जो योजना के तहत लोगों को लाभ देने का विषय है दूसरे चरण का, हमने 61 ग्राम पंचायतें और 1 महाग्राम, इसके तहत अभी 2,415 जो हमारे पंचायतों के आवेदक हैं उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल खोला है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य में नई गौशाला के लिए भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।